अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों ने डिज़ास्टर में बहुत ज़्यादा मदद की है और हर किसी प्लेटफॉर्म पे मदद हुई है। मुख्तलिफ़ NGOs ने गवर्नमेंट की सतह पे या दीगर सियासी पार्टियों जहाँ भी हुई है, यानी लोगों तक कुछ ना कुछ पहुँचा है कि वो बेचारे भूखे थे, उनके जानवर भूखे थे और ज़ाहिर बात है बहुत बुरे हालात में थे। कभी मच्छरों का मसला है तो कभी रिहाइश का मसला है। वो ख़वातीन बेचारी बग़ैर आसरे के और इस तरह पड़ी होती, ना खाने के लिए कुछ चीज़ है। और ये ऐसे लोग नहीं हैं कि जो भिखारी थी और उनकी आदत थी इस तरह फिरना। ज़ाहिर बात है वो हमारी तरह अच्छा रहते थे, अपना खाते थे, कमाते थे, ओके था। लेकिन उनकी ज़मीनों पे पानी आ गया और उनके मकान गिर गए और उनके साथ बहुत मुश्किल हुआ। खुदा इंशाल्लाह ये वक्त किसी पे भी ना लाए। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है और उनकी मदद की है। ये एक बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ मसाइल देखने में आए हैं। मेरी बात बहुत ज़्यादा अहम है, आप कोशिश कीजिएगा ख़ास तौर पे जो तंजीमों को चला रहे हैं और इस तरह उनके साथ ये हुआ है तकरीबन। ये मैंने देखा है कि कोई बंदा था जो किसी हॉस्पिटल को चला रहा था कि उस हॉस्पिटल में कोई गरीब लोग मदद के लिए आते थे, उनकी दवाइयाँ फ्री थी, उनको चेकअप फ्री था, उनके टेस्ट फ्री थे या बहुत थोड़ी उस पे कॉस्ट ले लेते थे। मतलब 50 रुपये में MBBS बेहतरीन डॉक्टर उसको चेक भी करता है और उसको मेडिसिन भी देता है और इसी तरह टेस्ट में भी रियायत होती है और इस तरह के बहुत ज़्यादा काम। तो लाखों रुपए बिल्डिंग का किराया और बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो था वो इदारा अपने ऊपर बर्दाश्त करता था और वो लोगों से 10-10, 20-20 रुपये, 1000 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 200 लगाया हुआ था कि वहाँ देते थे। इन सब में टीम बेदार भी मौजूद है कि जो कई लोगों को राशन देती है, कई लोगों का रोज़गार देती है, कई लोगों के और काम कर रही होती है। अब हुआ ये है कि कई लोगों ने ये किया है ये बरल अजीब है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई तंजीम आई है या मेरा दिल किया है कि मैं डिज़ास्टर में मदद करूं सैलाब वालों को, तो मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 500 रुपये निकाल के उनको दे दिया। अब मैंने उनको 500 रुपया दिया और जब टीम बेदार या वो हॉस्पिटल या कोई भी NGO उसके पास गए हैं कि जनाब हमें जो आप मंथली और रेडी देते थे, या हत्ता मस्जिद और मदारस और बाकी सब भी, कि वो जब उनके पास जाते थे कि जनाब आपका मंथली जो आप डोनेशन देते हैं 200 रुपया मस्जिद को या मदरसे को या हॉस्पिटल को या NGO को या राशन का या जो भी लोकल सतह पे, तो जब वो लेने गए तो वो कहते थे ओ वो यार हमने तो वो सैलाब वालों को दे दिए। तो भाई आपने फिर क्या चैरिटी की? आपने एक चलते हुए सिस्टम को ख़राब कर दिया। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हॉस्पिटल है, नाम मैं नहीं लेता उसका, तो वो मुख्तलिफ लोगों से चंदा लेके वो बंदा खुद बहुत ज़्यादा हिस्सा डालता है। मिसाल के तौर पर उसका महीने का बजट है तकरीबन कोई आप अंदाज़ा कर लें कि 6 लाख 7 लाख रुपया, ठीक है, जिसमें वो गरीबों का इलाज करता है। 1 लाख रुपए में कुछ 1 लाख 2.5 लाख रुपया वो खुद देता है, ठीक है। अब खुद अच्छा खासा वो करता है और बाकी कोई मिसाल के तौर पर 200 रुपया मेरे से, 200 रुपया इससे, 500 उधर, 1-2 गाड़ियाँ चलाता है जो रोज़ दुकानदार उसमें 10-20 रुपये डाल देते हैं और इस तरह करके, तो उसके पास वो 6 लाख रुपए का बजट बन जाता था जिससे वो गरीबों का इलाज करता था। डेली बेसिस पे वहाँ कोई 10 डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर MBBS बेहतरीन डॉक्टर होते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग है, गायनी की डॉक्टर्स अलग है, लेबॉर्ट्री में अलग है, एमरजेंसी 24 घंटे है, एम्बुलेंस, पता नहीं उनका कितना सेटअप है जो फ्री है, या 50 रुपये लेंगे आपको दवाई भी देंगे और आपको MBBS बेहतरीन डॉक्टर चेक भी करेगा, ठीक है। ये सिस्टम। अब 6 लाख रुपया उसका खर्चा था। अब क्या करता है, 2-2.5 लाख रुपये जेब में से और बाकी मुख्तलिफ लोग उसको चंदा देते थे, कोई 1000 को 500, कोई मुख्तलिफ, कोई वो कलेक्शन जो 10-10, 20-20 रुपये उस बॉक्स में आते थे उसके ज़रिए। अब डिज़ास्टर में क्या हुआ, वो जो 200-300-400 बंदा थोड़ी थोड़ी उसकी मदद करते थे, उन्होंने वही वाले तकरीबन पैसे वो डिज़ास्टर में दे दिए जनाब। अब डिज़ास्टर में देने के बाद जब उसकी बारी आई तो उसको कहा वो तो हमने डिज़ास्टर में दे दिया। अब उसने डॉक्टर्स की जो तनख्वाहें देनी थी, जो बिजली का बिल इस दफ़ा आपको पता है कितना आया? अलबत्ता बिजली के बिल पे भी आपको एक वीडियो बनाएंगे, वो बताएंगे कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गए। खैर उसको भी देखिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा यकीनन। उसका ये हुआ कि वो जनाब अचानक 4 लाख रुपए का उसको धचका लगा। अब 4 लाख वो कहां से दे? उधर से मरीजों की कतारें हैं, यानी आप लोगों ने ये किया है कि डिजास्टर वाले मरीजों को दवाई दे दी और ये वाले मरीज बेचारे उजड़ गए
मेरी आपसे ये गुजारिश है, कभी भी ऐसा मामला हो, कभी भी फंड रेजिंग हो, आपने सैलाब वालों को देना है, कहीं ज़लज़ले वालों को देना है, या मिसाल के तौर पर डैम के लिए देना है, या कहीं भी देना है, तो इसका ये मतलब नहीं होता, ये मैं अपनी कोई तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं तमाम तंजीमों की तरफ से कह रहा हूँ कि ये मतलब नहीं होता कि आप जो ऑलरेडी 200, 300, 500 हज़ार दे रहे हैं, वही वाला हज़ार इधर से उठाएं और उधर दे दें। ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ जो 200, 400, 500 हज़ार दे रहे हैं वो देते रहें, अपनी जेब से मज़ीद कोई 200-400 रुपया निकालें। एक ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि या आप ये नहीं कर सकते, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप ये करें कि 500 रुपया आप किसी इदारे को पहले देते थे, मिसाल के तौर पर टीम को ही देते थे, किसी के राशन का, किसी की दवाई का। अब हालात पता क्या बताऊं मैं आपको, अब दवाई जिसको नहीं मिली, ठीक है, वहाँ किसी को मिल गई होगी, और यहाँ जिसको नहीं मिली उसको 1 महीने का गैप आ गया, वो तो उसकी हालत ही ख़राब है। अब यानी हम जिनको दवाइयाँ देते थे या हम जिनको राशन देते थे वो हमें पता है, और बाकियों की भी यही सूरत हाल। तो आप जिस भी तंजीम को या किसी मस्जिद को या जहाँ भी जो देते थे, बराए मेहरबानी उसका ये दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ देते थे 500 रुपया, आप ये कर लें कि चलो 500 रुपये में से 400 उधर ही दे दें, 100 रुपया निकाल लें, ताकि उसको भी ज़्यादा महसूस ना हो, वो उसका सिस्टम चलता रहे। 100 रुपया यहाँ से निकाल ले, 100 अपनी जेब में से और डाल के और डिज़ास्टर को दे दो, डिज़ास्टर जो मैनेज कर रहे हैं उधर दे दें। बराए मेहरबानी खुलासा बात का ये कि जब भी इस तरह आपसे हेल्प की अपील की जाती है, तो आप ऐसे ना किया करें कि जो ऑलरेडी आप चंदा दे रहे होते हैं वही चंदा यहाँ से उठाते हैं और वहाँ दे जाते हैं और उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। बराए मेहरबानी, खुदा ने आपको तौफीक दी है, आप जितनी मुमकिन हो 200, 400, 500, 10 रुपये, अरब खरब, जितना आपको खुदा ने जितनी हैसियत दी है। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि बाद औक़ात लाख रुपए देने वाले का जो है वो हिस्सा कम होता है और 10 रुपये वाले देने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक खुदा का निज़ाम है। आपका खलूस दिल होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी उसके बारे में तड़प होनी चाहिए कि वो लोग परेशानी में, खुदा इंशाल्लाह इससे आपको कई परेशानियों से महफूज रखता है। हमें ये तो पता होता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे चोट नहीं लगी, ओए खुदा ने मुझे बचा लिया, खुदा के रास्ते में मैं कुछ दूं। और ये भी सोचें कि कई दफ़ा मैं रोड पे गया हूँ और मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, ये मुझे किसने बचाया है? हर वक्त वही पाक परवरदिगार साथ है जो हमें बचाए हुए, इसने संभाला हुआ। उसके रास्ते में जितना दे सकते हैं ज़रूर दें, क्योंकि ये आप अपनी जेब से नहीं दे रहे होते, उसी के दिए हुए में से दे रहे होते। और खुदा फरमाता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में ख़र्च करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। ठीक है, मेरी गुजारिश यही थी कि आप कोशिश करें कि जहाँ आपका चंदा लगा हुआ है आप वहाँ पूरा दें, या चले थोड़ा सा कम दे दें, उनको सॉरी ना करें। और दूसरा, जहाँ आप डिज़ास्टर में दे रहे हैं वहाँ बेशक कम दे लें, लेकिन उनका सिस्टम आप ज़रूर चलता रहने दें, ताकि वो सिस्टम एक रेगुलर है, वो चलता रहे। आप ज़रूर इंशाल्लाह इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे, और इस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। तंजीमों वाले लाजमी मुझे बताएं कि ये तजर्बा आपके साथ हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ और भी कई को मैं जानता हूँ कि उनसे हुआ है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो कई तंजीमें काम कर रही हैं, आया उनके साथ भी यही हुआ है जो हमारे साथ हुआ है? कमेंट्स दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।